तो चलिए यहाँ पे हमने पोजीशन ले लिया है पुट साइड में और अभी करंटली हमारा प्रॉफिट ही चल रहा है। तो देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे खेल तो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो 53,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। तो उसी उम्मीद में मैंने लिया है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है और हम कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये जाने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं ये जाता है कि नहीं जाता है थोड़ी देर भी, क्योंकि ऐसा है कि बहुत दिनों से वोलेटाइल हो रहा था मार्केट। तो अभी सिंगल साइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो अभी अगर ऊपर से नीचे आया है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो फिर वो सेम ही हो जाएगा वोलेटिलिटी, क्योंकि ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर चला जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो नीचे चला जाता है। तो आज मैं वन साइड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा नीचे की साइड में। तो अगर वो नहीं आता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, और अगर पैसे परफॉर्म करता है तो फिर हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हमने पोजीशन यहाँ पे पुट साइड का क्यों बनाया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कल के दिन तो यहाँ पे जो हुआ था सेलिंग, यहाँ पे अप साइड गया, जो कि न्यूज़ था फेड रेट्स जो कम हुए थे 50 पॉइंट बेसिस पे, उसकी वजह से ये गैप अप खुला और ऊपर चला गया। बट ऊपर स्टॉप लॉस ना होने के कारण ये नीचे आ गया। और जो लोगों ने यहाँ पे तो सेलिंग नहीं किया होगा, बहुत कम लोगों ने किया होगा, यहाँ पे सेलिंग किया होगा। तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग किए हैं, अगर उनको निकालना होता तो मार्केट यहीं पे स्टे करके टाइम पास करता, उनको निकालता, उनका प्रीमियम खाता। ये मार्केट खुलते ही नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये इन्हीं के फेवर में है और इन्हीं के फेवर में जाने का कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो बायर्स हैं जिन्होंने 50,000 का सपोर्ट देख के 52,900 का सपोर्ट देख के ऊपर जाने का ट्राई किया मार्केट ने, इनको टारगेट करेगा मार्केट आज, ऐसा हमारा व्यू है। उसी व्यू से हमने पोजीशन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेलर आए थे उनका स्टॉप लॉस यहीं पे था। तो जिन्होंने तो स्टॉप लॉस सिस्टम लगाया होगा उनका हिट हो गया होगा, बट जिन्होंने नहीं लगाया होगा उनका स्टॉप लॉस या तो इसके ऊपर ही होगा, आई थिंक 350 के ऊपर ही होगा, उसके ऊपर वो गया नहीं है। और मार्केट खुलते ही नीचे आ गया, तो उनको कुछ ऐसा खतरा भी नहीं था कि हमारा पोजीशन चला जाएगा। खुलते ही नीचे आ गया, तो अभी उन्हीं के फेवर में है। तो सेलर्स के फेवर में ही हम भी ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर ये सेलर्स का स्टॉप लॉस जाएगा और हमारा भी स्टॉप लॉस जाएगा। तो अभी तक तो ये हमारी साइड में ही है। जब तक हमारी साइड में चल रहा है तब तक चलने देते हैं। और कल हमें लगा कि कल का हमारा एक चीज़ हो गया कि हमने एंट्री तो परफेक्ट किया था यहाँ पे, बट हमारा एग्ज़िट परफेक्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे हमको कहीं एग्ज़िट होना चाहिए था, जो हमने डिसाइड किया था 53,050 के अराउंड, बट हमने यहाँ पे कर लिया क्योंकि हमारा 2,000 का प्रॉफिट आ गया था। तो देखते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर हमारा एंट्री परफेक्ट हो जाता है, जैसे कुछ लोग ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड किए होंगे तो वो यहाँ से 50 पॉइंट ले लिए होंगे। अगर मेरा एडवांस एंट्री हो गया था और मेरी साइड में चल ही रहा था, तो मुझे ये पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा मिलने वाले थे वो मेरे को ले लेने चाहिए थे, वो मैंने नहीं लिए। तो ठीक है, हर दिन हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो देखते हैं आज क्या है सीखने के लिए। तो आज भी है कि यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है। जैसे ही बायर्स आएंगे यहाँ से और तो इनको भी टारगेट किया जाएगा, और जो कल के बायर्स यहाँ से ऐड हुए हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। ऐसा मेरा व्यू है, और ऐसे अगर चलता रहता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। देख लेते हैं कितना चल रहा है प्रॉफिट हमारा। 500-600 चल रहा है। आज मैं सोच रहा था 45 क्वान्टिटी से जाऊँ, बट जो मूवमेंट ऊपर से बड़ा कैंडल दिया है, वैसा ही एक बड़ा कैंडल ऊपर भी बना सकता है अगर ऑपोजिट जाएगा, इसलिए हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, हमने 30 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना सही समझा। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है मार्केट, मैं आपको अपडेट करता हूँ और आप देखिए एंड तक। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेडिंग के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो आपका कैसा माइंडसेट होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कैसा माइंडसेट है स्मॉल क्वांटिटी से। और कुछ लोग नए ट्रेडिंग में लोग जो हैं वो यही सोचते हैं कि कम पैसों से ट्रेडिंग नहीं होती, तो वो होती है। तो आप देखोगे जैसे माइंडसेट होता है उल्टा, अगर आप कम पैसे से ट्रेडिंग करोगे तो आपको कम स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, कम पैसे आपके जाएंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा पैसा लगाओगे शुरू में ही तो आपका अगर बड़ा लॉस हो जाए तो आपका माइंड बहुत इम्पेक्ट करता है। तो ऐसे आप छोटा छोटा अमाउंट पे नहीं जाना है कभी भी, आपको लॉस और प्रॉफिट के अमाउंट पे नहीं जाना है, आपको परसेंट पे जाना है। जैसे अभी 260 रुपीज़ पे मैंने लिया है 30 क्वान्टिटी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली बनता है आई थिंक 8,000 के अराउंड।
तो 8000 के अराउंड हमने लिया है। अगर हमारा 800 रुपया भी आता है तो वो कितना हो जाता है, 10% हो जाता है। तो ऐसे हमको सोचना है, ठीक है। तो अगर हम तो यहाँ 10% तो हमारा आ ही रहा था पहले, हमने देखा था। बट हमको क्या है, हमको 20% लेना है। तो 20% बहुत होता है एक दिन में। और अगर 5% 10% किसी दिन लॉस भी हो जाता है तो बैलेंस होके एवरेज होके अगर आप महीने का भी 20-30% कमा लेते हो लॉस प्रॉफिट दे के, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको रातों रात अमीर होने का सपना नहीं देखना है यहाँ पे, इसको एज ए बिज़नेस सोचिए आप, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को भी ऐसे ही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जाए पैसा, उसी चक्कर में फिर से आके स्टॉप लॉस हिट करता था। तो जैसे जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस आएगा आप भी सीखते जाओगे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। और एक बात और होती है नए लोगों में कि अगर आप नए हो तो आप क्या करोगे कि आपने पोजीशन लिया है, आपका ग्रीन में आया, आप डर के मारे निकाल लोगे कहीं रेड में ना चला जाए। और रेड में आप होल्ड करके रखोगे कि अभी आएगा, ग्रीन में अभी आएगा, और इसी चक्कर में आप बड़ा लॉस कर लेते हो और प्रॉफिट बड़ा कर नहीं रहते हो। तो इस चीज़ पे मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ। तो देखिए अभी हमारा नेगेटिव हो गया है पोजीशन। तो हम देखेंगे यहाँ पे, जो हमको आशंका थी कि ये बड़ा कैंडल है तो यहाँ पे भी बड़ा कैंडल आ सकता है। बट मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूँगा आज थोड़ा सा बड़ा रखूँगा, 200 तक रखूँगा। देखेंगे अगर 200 से ऊपर जाता है तो हम निकल जाएंगे। तो देखते हैं, ऐसे ही हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है अभी। तो देखा जाएगा, जहाँ जाएगा मार्केट हम साथ साथ चले जाएंगे। पहले जो हमने डिसाइड किया था कि हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो वो हम एंट्री कर नहीं पाए थे। आपको 1 मिनट कैंडल में दिखाता हूँ, जो कि हमको एंट्री यहाँ पे करना था, यहाँ पे करना था, यहाँ पे तो नहीं, सॉरी, इसको ब्रेकआउट करता यहाँ पे करना था। तो यहाँ पे ये कैंडल मुझे दिखा नहीं, उस टाइम पे मैंने देखा नहीं, मैं किसी और स्क्रीन पे था। तो जैसे यहाँ पे आया यहाँ पे, तो फिर से इसने यहाँ पे बड़ा कैंडल बना दिया। तो हमको लगा कि यहाँ हमारा एंट्री मिस हो गया। और बहुत लोगों को ऐसे लगता है, जैसे आपकी साइड में अगर कैंडल बना दिया जैसे आपने सोचा है, तो आपको लगेगा एंट्री मिस हो गया तो महंगा ले लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे स्टॉप लॉस अभी तक हिट हो जाता। तो हमने वेट किया अपने सिस्टम में कि यहाँ पे फिर से वापस यहाँ तक आए तो हम एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहीं एंट्री किया है 129-130 पे। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट भी दिखा है 700-800 रुपये, और यहाँ पे अभी लॉस भी दिख रहा है। तो देखा जाएगा, देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है मार्केट। और यहाँ पे बायर्स को एंट्री दिया जा रहा है। तो अगर आप सोचोगे कि ऐसे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बॉटम बेस बना के यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर 200 तक है इसका, क्या बोलते हैं, 200 तक का मैं इसका लूँगा थ्रेशोल्ड, कि यहाँ तक प्रोबेबिलिटी है कि वो बायर्स को एंट्री करवाने के लिए यहाँ तक आ सकता है। बट अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। थोड़ा बड़ा हो सकता है हमारा आज स्टॉप लॉस, बट जब तक इसके नीचे ही है तो हो सकता है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके एंट्री करवाए और फिर उसके बाद नीचे चला जाए। तो चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। और हमको अमाउंट के हिसाब से भी देखना है। अमाउंट के हिसाब से हमारा लॉस होगा 1500, और 1500 तक अगर पहले आ जाता है तो फिर हम पहले बुक कर लेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ अभी यहाँ पे 45 क्वांटिटी वाला सिस्टम लगाया जाए, ताकि यहाँ पे जब तक ओके तो 200 से क्रॉस कर गया है तो अभी हमको स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए। अभी 1500 आया नहीं है हमारा, ठीक है, हम होल्ड करेंगे थोड़ी देर। जैसे ही 1500 आएगा हम बुक कर लेंगे, जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वहीं पे होगा। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है ये। तो निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, आई थिंक निफ्टी, ओके, सो निफ्टी ही इसको ड्राइव कर रहा है, निफ्टी इसको लेके जा रहा है ऊपर। तो देखा जाएगा, तो देखते हैं जी। तो ठीक है, अभी हमको स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो आज हम स्टॉप लॉस यहाँ पे बुक कर लेंगे 1300, 1200, 1100, ठीक है, 1500 तक होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये जा ही रहा है तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया था, जो हमने 1500 के आसपास लॉस बुक कर लिया था। तो बट मार्केट देखो आप, मार्केट कहाँ पहुँचा हुआ है, आप देख सकते हो। मार्केट वही जो उसने 200 का जैसे ही ब्रेकआउट किया है और उसी का रीटेस्ट किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर उधर से निकल गया है। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होने वाला है मार्केट। बट अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो फिर मैं एक कॉल साइड में एक पोजीशन ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर निकलने में ये थोड़ा ऊपर और जा सकता है।
क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मंडे के चार्ट में तो आप देख सकते हो यहीं से सेलिंग आया था, तो यहाँ से सेलिंग आया था और यहीं पे ही इसको कल रेजिस्टेंस मिला था, जो कि हमने सुबह चेक नहीं किया था, नहीं तो हम पुट साइड में पोजीशन नहीं बनाते। बट यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि आज इसका ब्रेकआउट करके फिर से यहीं पे घूम रहा है, तो यही लेवल पे है। और अगर यहाँ से दोबारा अभी लोग सेल कर रहे होंगे ये रेजिस्टेंस देख के कि यहीं से सेलिंग आया है, और यहाँ पे और भी सेलर्स आ रहे होंगे, और अगर यहाँ से और सेलर आ रहे होंगे और कुछ हमको पैटर्न दिखता है यहाँ 5 मिनट में, तो अगर हमारा यहाँ पे पैटर्न दिखता है कुछ 5 मिनट में, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और अगर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे ही आ रहा है, इसको नहीं ब्रेकआउट करता या फिर बिना पैटर्न बनाए कुछ ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। और हमारा लिमिट हो गया फिर आज का 1500, इतना ही लॉस करेंगे। और इससे ज़्यादा मैं वैसे भी इसके बाद 400 450 का ही और लॉस करने वाला है, 2000 के ऊपर लॉस नहीं करूँगा टोटल। बट अगर ये जाता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बनाता या ऐसे सीधा सीधा ऊपर नीचे करता है, तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। वो वोलेटिलिटी हो जाएगा, तो उसमें स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा। तो ठीक है, मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो अगर मौका मिला तो फिर मैं फिर से रिकॉर्डिंग करूँगा, नहीं तो फिर अभी इतना ही लॉस हमारा बुक है और इतना ही चलेगा फिर। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। तो हमने यहाँ पे एक री एंट्री ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे ये 5 EMA का सपोर्ट लिया जा रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर हम वापस से कॉस्ट तो आ ही जाएंगे। तो अगर तो सीधा निकलता है फिर हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो ये हमारा करंट पोजीशन है, इसमें अभी हमको 350 360 प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी हमने ट्रेंड की साइड में ट्रेड किया है, हमने 45 क्वांटिटी लिया हुआ है। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी होता है। और यहाँ पे अगर आप 1 मिनट के चार्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न की तरह बन गया है। तो यहाँ से इसका पुल हो गया है, ये फ्लैग हो गया। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, अगर ये वाले 384 385 को ब्रेकआउट करता है, तो फिर ये 450 तक आराम से जा सकता है। और वही हमारा टारगेट रहेगा 450। 500 तक हम टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि राउंड लेवल है। 450 तक अगर चला गया तो हमारे लिए बहुत है। तो उतना जितना भी आएगा हम उतना बुक कर लेंगे। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे अपनी साइड जा रहा है ट्रेड, तो हम इसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे। और जब तक ये 1 मिनट कैंडल में 5 EMA के ऊपर है जो लाइन है, तब तक हम इसको होल्ड करते रहेंगे। तब तक देखेंगे कहाँ तक जाता है। और ये हमारी साइड में जा ही रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा ठीक है। हम आज कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देंगे। हमको अपना बस रिस्क कम करना है, प्रॉफिट के बारे में आज नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमने 2-3 दिन प्रॉफिट किया है। तो फिर यहाँ से अभी रेजिस्टेंस ले सकता है, तो देखते हैं। अगर सीधा निकल गया तो हम जाने देंगे। अगर यहाँ से ये 5 EMA के पास आता है तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। जैसे अभी ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो हमको निकल जाना चाहिए, हम यहाँ पे निकल जाएंगे। हमको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, नहीं तो फिर हमारा वापस से ज़्यादा लॉस बढ़ जाएगा। देखिए हमारा उतना भी लॉस कम नहीं हुआ है, तो अभी 1100 ही हुआ है। तो ऐसे होता है, तो हमारा ऑलमोस्ट हाफ़ ही हो गया था लॉस। तो अभी देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम सही टाइम पे अभी निकल गए हैं। बट जब तक ये अगर हमारा पहले लॉस नहीं हुआ होता सुबह, तो हम ये इसको ब्रेक डाउन इसके नीचे 5 EMA के नीचे क्लोज़ करने का वेट ज़रूर करते। जब तक ये 5 EMA के नीचे क्लोज़ नहीं करता तब तक मैं यहाँ पे बुलिश ही हूँ। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस ले भी रहा है तो भी आगे जा सकता है। बट जब तक ये वाला जो 5 EMA इसके अगर नीचे क्लोज़ नहीं करता तब तक मैं पॉजिटिव ही हूँ। तो ठीक है, हमने अपना लॉस थोड़ा कम कर लिया, वही बहुत है हमारे लिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लोज़ कर ही देंगे आज और हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमने ब्रेकआउट पे एक बार फिर पोजीशन लिया है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है हमने पोजीशन लिया है। अभी हम देखेंगे 450 तक का टारगेट करेंगे। जैसे ही 450 आता है, अगर हम इसमें इंडेक्स के चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे तो 500 क्रॉस हो गया। आई थिंक फिर हमको अभी निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हमारा लॉस ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। बट यहाँ पे अगर कॉल राइट्स होंगे तो फिर और भी जा सकता है। ठीक है, हम थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्कैल्प करके हमने अपना लॉस इतना कम कर लिया है। तो अभी और रिस्क नहीं लेंगे, मैं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे और भी काम है। तो बाकी का काम संभाल लेते हैं, मार्केट अभी बंद कर देते हैं।
नहीं तो फिर जैसा कि नाम रखा है चैनल का ओवर ट्रेडर, तो वैसा ही हो जाएगा। तो फिर वो अच्छा नहीं है अपने लिए अगर ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अभी 2 स्कैल्प ट्रेड किए हैं तो उसमें सक्सेस मिल गया अपने को। अगर और करेंगे तो हो सकता है थर्ड वाला फेल हो जाए, तो फिर हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा बाद में। तो आज हम बंद करते हैं इतने लॉस पे। और ठीक है, होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बट ये मत सीखिएगा अभी 1500 का लॉस जो था मेरा, वहीं तक आप एडजस्ट कीजिए कि हम वहीं तक ही रहना है। आगे का जो मैंने स्कैल्प किया है इसको रिकवर करने के लिए वो आप मत कीजिएगा। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगा। और अभी जितना टाइम आप दोगे टाइम मार्केट में सीखने के लिए, उतना ही आपको पता चलेगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मैंने आपको अपने प्लान के हिसाब से बताया, इसीलिए मैंने लिया कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करता है तो मैं एक और ट्रेड लूँगा। बट यहाँ पे जब 5 EMA का सपोर्ट लिया तो मैं लिया। और यहाँ पे जब इसने रेजिस्टेंस दिया आपको, इसमें दिखा देता हूँ क्योंकि अभी ये 500 के लेवल पे है, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज वॉलेटाइल हो सकता है, तो यहाँ पे स्कैल्प नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लिया 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाया था मैंने कि यहाँ पे हमने 5 EMA का सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक हम थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक स्कैल्प किया जो कि यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा तो हमने बुक कर लिया, थोड़ा सा कम मिला। और दूसरा हमने किया यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री किया, जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो मैं लूँगा कॉल साइड में। तो जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पे लिया और उसका प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। यहाँ पे कहीं ये वाले कैंडल पे ही बुक किया है, यहाँ तक नहीं किया। यहाँ तक किया होता तो प्रॉफिट में आ जाते थोड़ा। ठीक है, हमने यहाँ तक बुक किया है और यही बहुत है हमारे लिए। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। और 500 के लेवल पे है, थोड़ा स्ट्रगल करेगा देखिए। तो अब हम यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं और